हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस चैप्टर 2 का दूसरा टॉपिक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है, जॉइंट क्या होता है तथा बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट्स मिलकर ह्यूमन स्केलेटन कैसे बनाते हैं। यह टॉपिक जीएनएम नर्सिंग की पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं हर टॉपिक को इजी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के पहले हमने चैप्टर 1 का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे भी बाद में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर की आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझा देता हूं, ताकि आपको बेसिक लेवल और भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को समझाऊंगा। देखिए, इसका टॉपिक होने वाला है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ये आपके चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 2 का टॉपिक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन करूँगा, जिससे आपको समझना बहुत ही ईजी हो जाए, और साथ ही मैं आपको फिगर के थ्रू भी समझाऊंगा, जिससे आपको फिगर भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करता हूँ। क्या कहा गया है इंट्रोडक्शन में? द स्केलेटल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम में से एक माना जाता है। क्या? स्केलेटल सिस्टम। इट forms the framework of the body and provides support, shape, protection and movement। यह हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क यानी ढांचा होता है। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी का क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है। साथ ही ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, शेप, प्रोटेक्शन और मूवमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन द बॉडीज स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन। दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम मुख्य रूप से बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट्स से मिलकर बना हुआ होता है। ये सभी जो बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट्स होते हैं, ये सभी मिलकर शरीर को क्या करते हैं? बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और साथ ही जो वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार शॉर्टली रिकैप कर देता हूँ क्या बताया इंट्रोडक्शन में। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम माना जाता है। यह हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क यानी ढांचा माना जाता है। साथ ही हमारे बॉडी को सपोर्ट, शेप, प्रोटेक्शन और मूवमेंट में हेल्प करता है। यह जो स्केलेटल सिस्टम होता है यह बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ये सभी मिलकर बॉडी का स्ट्रक्चर और साथ ही वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए, इसका डिफिनेशन स्केलेटल सिस्टम का क्या डिफिनेशन होता है, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। The skeletal system is the system of bones, associated cartilage and joints of the human body। यहाँ पे बताया गया है कि स्केलेटल सिस्टम ह्यूमन बॉडी की बोन्स से, एसोसिएटेड कार्टिलेज एंड जॉइंट से मिलकर बना हुआ सिस्टम होता है। टुगेदर दीज स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स द ह्यूमन स्केलेटन। और ये सभी जो बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट्स से मिलकर ही ह्यूमन स्केलेटल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यही था आपका डिफिनेशन कि स्केलेटल सिस्टम क्या होते हैं। स्केलेटल सिस्टम बोन्स, एसोसिएटेड कार्टिलेज और जॉइंट्स से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम होता है, और ये सभी मिलकर ही ह्यूमन स्केलेटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है, इसका डिफिनेशन को समझिए। द ह्यूमन स्केलेटन इज द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी अराउंड विच द इंटायर बॉडी इज बिल्ड। इसमें बताया गया है कि ह्यूमन स्केलेटन हमारे शरीर का हार्ड फ्रेमवर्क यानी मजबूत ढांचा होता है। पूरा मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी होता है वो इसी स्केलेटन के चारों ओर बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड्स द बेसिक शेप ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट्स ऑल सॉफ्ट टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गन्स। यह हमारे बॉडी को एक निश्चित शेप प्रदान करता है, और साथ ही जो बॉडी के सभी सॉफ्ट टिश्यू हैं और साथ ही इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है। यही होता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, रिकैप कर देता हूँ। स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी का एक हार्ड फ्रेमवर्क होता है यानी मजबूत ढांचा होता है। यानी पूरा जो मानव बॉडी की स्केलेटन इसी के चारों ओर बना हुआ रहता है, और साथ ही यह हमारे बॉडी को एक निश्चित शेप देता है। शेप ऑफ द बॉडी, निश्चित शेप देता है, और साथ ही बॉडी के जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं और इंटरनल ऑर्गन्स हैं
उन्हें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब जानेंगे जॉइंट के बारे में। जॉइंट क्या होते हैं? देखिए अब जॉइंट के बारे में समझते हैं। जॉइंट क्या होते हैं? ए जॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। दोस्तों जॉइंट वह जंक्शन होता है जहां दो या दो से अधिक बोन्स या कार्टिलेज आपस में मिलते हैं। जैसे कि एक बोन्स ये हो गया, एक बोन्स ये हो गया और एक बोन्स इधर से जुड़ा हुआ है। ये तीनों के तीनों एक जगह आके मिलता है, इसी को बोलते हैं जंक्शन, और इसी जंक्शन का नाम होता है जॉइंट। तो वहीं बोला गया है ए जॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। जॉइंट वह स्थान होता है जहां दो या दो से अधिक बोन्स या कार्टिलेज आपस में आकर मिलते हैं। देखिए मूवमेंट इन द हार्ड एंड रिजिड स्केलेटन। जॉइंट होते हैं वो कठोर और मजबूत स्केलेटन में मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन मूवमेंट स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। और आगे बताया गया है कि जो जॉइंट होते हैं वो ह्यूमन स्केलेटन में मूवमेंट, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के बीच संतुलन बनाए रखने में हेल्प करते हैं। वो यही होता है जॉइंट। जॉइंट क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि जॉइंट वह स्थान होते हैं जहां दो या दो से अधिक बोन्स और कार्टिलेज आपस में मिलते हैं। जॉइंट क्या करते हैं, वो कठोर और रिजिड स्केलेटन में मूवमेंट करने की अनुमति देते हैं, और जॉइंट ह्यूमन स्केलेटन में मूवमेंट, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के बीच संतुलन बनाए रखने में हेल्प करते हैं। अब जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये किन किन से मिलकर बना हुआ होता है ह्यूमन स्केलेटन, उसके बारे में हम जानेंगे। ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। दोस्तों ह्यूमन स्केलेटन होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला हो गया बोन्स, दूसरा हो गया एसोसिएटेड कार्टिलेज, तीसरा हो गया जॉइंट्स। पहला भाग क्या हो गया, बोन्स। दूसरा भाग क्या हो गया, एसोसिएटेड कार्टिलेज, जिसे हम कार्टिलेज के नाम से भी सिर्फ जानते हैं, और तीसरा हो गया जॉइंट्स। यही तीनों से मिलकर ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ है। दीज 3 कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। ये तीनों कंपोनेंट मिलकर हमारे बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। हम तीनों को एक एक करके बारी बारी से समझेंगे, और साथ ही फिगर एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर देखिए सबसे पहले हम बोन्स के बारे में जानते हैं, बोन्स क्या होते हैं। साथ ही मैं आपको फिगर के थ्रू भी आपको समझाऊंगा बोन्स के बारे में, तीनों के बारे में। सबसे पहले बोन्स, उसके बाद कार्टिलेज, उसके बाद जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए बोन्स के बारे में। बोन्स क्या होते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट, बोन्स आर टफ एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स क्या होते हैं, वो एक प्रकार के टफ और रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। यदि एग्जाम में आएगा कि बोन्स में किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू पे आपको टिक करना है। बोन्स में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। आगे देखिए, दे आर द वेट बेयरिंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो बोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी का वेट सहन करते हैं। जो जितना भी हमारा जो बॉडी का वेट होता है वो सारे बोन्स ही सहन करती है। नेक्स्ट देखिए, बोन्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द ह्यूमन स्केलेटन। जो बोन्स होते हैं वो हमारे ह्यूमन स्केलेटन को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रदान करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बोन्स आर हाईली मिनरलाइज्ड विथ कैल्शियम साल्ट एंड मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। बोन्स में कैल्शियम साल्ट की मात्रा अधिक होता है। बोन्स में कैल्शियम साल्ट की मात्रा अधिक होता है, इसी कारण जो बोन्स होते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जिसमें कैल्शियम साल्ट कम होगा उसमें क्या होगा, बोन्स वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। जैसे कि कार्टिलेज में कैल्शियम साल्ट की मात्रा बहुत ही कम होता है, इसके कारण वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो यही होता है बोन्स के बारे में। तो बोन्स क्या होते हैं, वो एक प्रकार के टफ और रिजिड कनेक्टिव टिश्यू इसमें होते हैं। बोन्स ही हमारे पूरे शरीर का वेट सहन करती है, और साथ ही बोन्स ह्यूमन स्केलेटन को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रदान करते हैं। और क्या हो गया नेक्स्ट पॉइंट में, बोन्स में कैल्शियम साल्ट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए यहाँ पर ही मैंने आपको बताया है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में सबसे पहले बोन्स, उसके बाद कार्टिलेज, उसके बाद जॉइंट। तो बोन्स में भी यही चीज़ लिखा गया है, क्या टफ एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दे आर द वेट बेयरिंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड शेप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बोन्स के बारे में। अब देखिए कार्टिलेज क्या होते हैं। कार्टिलेज हो कहाँ पाए जाते हैं, ईयर में पाए जाते हैं। ईयर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये सॉफ्ट होता है। देखिए कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। पॉइंट, कार्टिलेज इज आल्सो ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कार्टिलेज होते हैं ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कार्टिलेज में कौन सा टिश्यू पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि बोन्स में भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इट इज़ सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल दैन बोन। यह बोन की तुलना में क्या है, बहुत ही सॉफ्ट
और फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनलाइक बोन्स कार्टिलेज इज नॉट हाईली मिनरलाइज्ड विथ कैल्शियम साल्ट है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बोन्स के विपरीत कार्टिलेज में कैल्शियम साल्ट की मात्रा अधिक नहीं होती है। कार्टिलेज में कैल्शियम साल्ट की मात्रा ज़्यादा नहीं होता है, इसी कारण ये क्या होता है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी कारण जो कार्टिलेज शरीर के विभिन्न भागों को फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रदान करता है। कैल्शियम साल्ट की मात्रा कम होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, हार्ड और स्ट्रांग नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ये क्या करता है, सपोर्ट देता है दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। यही होता है कार्टिलेज के बारे में। यहाँ पर ही बताया गया है वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। देख लीजिए, कार्टिलेज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल दैन बोन, इट इज़ नॉट हाईली मिनरलाइज्ड विथ कैल्शियम साल्ट, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। कार्टिलेज भी क्लियर अब हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जॉइंट के बारे में। आपका दो कंप्लीट हो गया, बोन्स, कार्टिलेज। अब देखिए जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स क्या होता है। आपको मैंने जॉइंट्स के बारे में अभी ऊपर भी बताया था, वही चीज़ देखिए यहाँ पे। जॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन बिकॉज दे मेक्स द स्केलेटन मूवेबल। जो जॉइंट होते हैं वो ह्यूमन स्केलेटन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये स्केलेटन को क्या करते हैं, मूवेबल बनाते हैं। हमारी बॉडी किसके कारण मूव करती है, जॉइंट के कारण। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ए जॉइंट अकर्स बिटवीन टू और मोर बोन्स। जो जॉइंट होते हैं वो दो या दो से अधिक बोन्स के बीच पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। देखिए नेक्स्ट, दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट वाइल मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ है। जो जॉइंट होते हैं वो शरीर की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, साथ ही स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को भी बनाए रखते हैं। यही था जॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये होता है जब दो या दो से अधिक बोन्स का जंक्शन होता है, उसी को जॉइंट्स बोलते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया है, जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स, दे मेक द स्केलेटन मूवेबल, दे हेल्प इन मूवमेंट एंड आल्सो मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ है। आपको तीनों चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, बोन्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में और जॉइंट्स के बारे में। यही था कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन कि ह्यूमन स्केलेटन तीन चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट है। हम आगे चलेंगे टॉपिक में, क्या है, डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन को किस तरह से डिवाइड किया गया है उसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए भी यहाँ पर दो डायग्राम लाया है, जिससे आपको डिवीजन भी समझना ईजी हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, जितना से जितना क्लियर हो सके मैं उतना आपके लिए लाता हूँ। देखिए डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, अब ध्यान दीजिएगा। द ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन डिवीजन। दोस्तों, जो ह्यूमन स्केलेटन को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया एक्सियल स्केलेटन और दूसरा हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। आप नाम याद रखिएगा, ह्यूमन स्केलेटन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया एक्सियल स्केलेटन, दूसरा हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम जानेंगे कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं, और जो ह्यूमन स्केलेटन का वो जो डायग्राम पूरा आपने देखा कि उसमें एक्सियल स्केलेटन कौन कौन से पार्ट होते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे फिगर के थ्रू समझेंगे। देखिए एक्सियल स्केलेटन क्या होते हैं। द एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो एक्सियल स्केलेटन होते हैं वो हमारे बॉडी का सेंट्रल एक्सिस यानी मध्य वाला भाग होता है। सेंट्रल एक्सिस किसे कहते हैं, अब देखिए फिगर में। एक्सियल स्केलेटन में क्या बोला गया था कि सेंट्रल एक्सिस के जो बीच वाले भाग होते हैं वो एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। जो मध्य वाला भाग कौन कौन से हो गया, अस्कल, ये जो मध्य वाला भाग होता है, ये जितना भी है ये सारे क्या है, मध्य वाले भाग होते हैं, यानी सेंट्रल एक्सिस पे जो भी होते हैं वो सारे एक्सियल स्केलेटन में आएंगे। तो सेंट्रल एक्सिस पे क्या क्या है, सबसे पहले अस्कल हो गया, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, ये जो बीच वाला हो गया, ये जो बीच वाला हो गया सेंट्रल एक्सिस पे ये भी है। तो वर्टिब्रल कॉलम भी क्या हो गया, सेंट्रल एक्सिस पे आता है। और क्या है सेंट्रल एक्सिस पे, अब देखिए रिब्स, ये जो रिब्स हो गया, और स्टर्नम, ये जो रिब्स हो गया ये, और स्टर्नम, ये जो बोन हो गया स्टर्नम बोन, ये सारे के सारे सेंट्रल एक्सिस पे आते हैं। तो ये जितना भी बोन है ये सारे के सारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। और ये टोटल कितने बोन होते हैं, 80 बोन होते हैं। आप नंबर याद रखिएगा, एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 बोन से मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है एक्सियल स्केलेटन के बारे में। अस्कल जो है वो एक्सियल स्केलेटन में आता है। उसके बाद फिर वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है पीछे रीढ़ की हड्डी, ये भी एक्सियल स्केलेटन में आता है। और तीसरा हो गया थोरेसिक केज। थोरेसिक केज दो चीज़ से मिलकर बना होता है, रिब्स से और स्टर्नम से। रिब्स में हो गया ये वाला रिब्स, आप जानते हैं,
और स्टर्नम, और यहाँ पर जो बोन होता है स्टर्नम बोन, ये भी एक्सल स्केलेटन में आते हैं। तो ये टोटल 80 बोन से मिलकर बने हुए होते हैं क्या, एक्सल स्केलेटन। अब आपको क्लियर अब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ, जो एक्सल स्केलेटन होते हैं वो निम्नलिखित से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले स्कल, दूसरा हो गया वर्टिबल कॉलम, और तीसरा हो गया थोरेसिक केज। अब आप यहाँ फिगर में देखिए, स्कल हो गया, ये सेंट्रल एक्सिस पे आता है, और दूसरा क्या हो गया, वर्टिबल कॉलम, ये हो गया वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, और तीसरा हो गया क्या, थोरेसिक केज। थोरेसिक केज मतलब क्या हो गया, पसलियों का पिंजरा। इसमें रिब्स आता है, इसमें रिब्स आ गया, और क्या, और एक स्टर्नम बोन आता है। रिब्स और स्टर्नम मिलकर ही थोरेसिक केज बनता है। अब आप इधर एक्सियल स्केलेटन को फिगर से भी समझ सकते हैं। देखिए यही है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो सेंट्रल एक्सिस पे आते हैं वो सारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। ये किस किस से मिलकर बना होता है, स्कल से, ये हो गया स्कल, और दूसरा हो गया वर्टिबल कॉलम, ये हो गया वर्टिबल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, और तीसरा हो गया थोरेसिक केज। थोरेसिक केज मतलब क्या हो गया, पसलियों का पिंजरा। ये रिब्स और स्टर्नम से मिलकर बने होते हैं। ये हो गया रिब्स जो आप दिख रहे हैं इधर से और इधर से, ये सारे के सारे रिब्स हो गए, और एक स्टर्नम, ये हो गया स्टर्नम, एक होता है स्टर्नम। ये टोटल 80 बोन्स से मिलकर बने हुए होते हैं क्या चीज़, एक्सियल स्केलेटन। आप नंबर याद रखिएगा। अब आपको एक्सियल स्केलेटन भी कंप्लीट हो गया होगा। अब ऐसे ही अपेंडिकुलर स्केलेटन देखिए। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं, द अपेंडिकुलर स्केलेटन फॉर्म्स द अपेंडेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं वो हमारे बॉडी के अपेंडेजेस यानी हाथ और पैरों का स्केलेटन बनता है इससे। मतलब सेंट्रल एक्सिस के छोड़ के जितने भी और बोन्स होते हैं वो सारे के सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। ये सबसे इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। इसका नंबर होता है 80 बोन्स, और ये इसमें नंबर होता है 126 बोन्स। ये 80 बोन्स से मिलकर बने होते हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन्स से मिलकर बने हुए होते हैं। देखिए वो क्या क्या है। सबसे पहले शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल, दूसरा हो गया अपर लिम्प, तीसरा हो गया पेल्विक गर्डल, और चौथा हो गया लोअर लिम्प। अब मैं आपको फिगर समझाता हूँ। अपेंडिकुलर स्केलेटन फॉर्म्स द अपेंडेजेस ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ शोल्डर गर्डल। तो शोल्डर गर्डल होता है एक क्लेविकल और स्कैपुला से मिलकर बना हुआ होता है शोल्डर गर्डल। देखिए ये जो बोन है ये स्कैपुला है, ये क्या हो गया, स्कैपुला हो गया, और क्लेविकल होता है ये वाला बोन। क्लेविकल होता है ये वाला बोन यानी जो दोनों साइड रहता है पीछे में, ये वाला, ये हो गया स्कैपुला, और एक ऊपर से होता है ये होता है क्लेविकल। हम बात करते हैं अपर लिम्ब का। ये जो हाथ का हड्डी होता है ऊपर में बोलते हैं ह्यूमरस, ये हो गया एल्बो, और एल्बो से नीचे ये जॉइंट रहता है हाथ वाला। तो अपर लिम्ब में ये वाला आ गया ह्यूमरस, इसको रेडियस और अल्ना के नाम से जानते हैं। अब आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में। हम एक एक बोन के बारे में आगे पढ़ेंगे। अपर लिम्ब में क्या हो गया, ये जो हाथ का हड्डी, ये जो ह्यूमरस हो गया ऊपर वाला, और नीचे में एल्बो से ये जॉइंट रहता है हाथ वाला। और पेल्विक गर्डल में आ गया ये वाला भाग, ये सारे के सारे क्या है, पेल्विक गर्डल में आता है। और जो लोअर लिम्ब में क्या आता है, फिर लोअर लिम्ब में ये जो पैर वाला जितना भी है ये लोअर लिम्ब में आता है, यानी जांघ की हड्डी से लेकर नीचे के फिंगर्स तक सारे के सारे लोअर लिम्ब में आते हैं। इसका नंबर कितना होता है, 126 बोन्स। और एक्सियल स्केलेटन में कितने नंबर्स होते हैं, 80 बोन्स। अब आपको क्लियर अब हो गए होंगे कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या डिफरेंस है। एक बार और क्लियर कर देते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हो गया एक्सियल स्केलेटन, दूसरा हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होते हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी का सेंट्रल एक्सिस पे जितने भी बोन्स होते हैं वो सारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। तो सबसे पहले स्कल आ गया, दूसरा हो गया वर्टिबल कॉलम, तीसरा हो गया थोरेसिक केज जो कि रिब्स और स्टर्नम से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें टोटल 80 बोन्स आते हैं। वैसे ही अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं, ये सारे सेंट्रल एक्सिस को छोड़ के जितने भी बोन्स आते हैं वो सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, शोल्डर गर्डल जो होते हैं वो क्लेविकल और स्कैपुला से मिलकर बने होते हैं। ये क्लेविकल जो पीठ के ऊपर जो होता है दोनों साइड, ये इसको बोलते हैं स्कैपुला, और एक दोनों साइड होता है इसको बोलते हैं क्लेविकल। और अपर लिम्ब में क्या हो गया, ये हाथ जहाँ से शोल्डर जॉइंट रहता है वहाँ से लेकर ये हो गया एल्बो से फिर ये जॉइंट रहता है नीचे वाला,
ये फिंगर्स हो गया, फिंगर्स हाथ का फिंगर्स। और पेल्विक गर्डल में आ गया ये वाला, और लोअर लिम्ब में जांघ की हड्डी से लेकर पैरों की उंगली तक। इसमें टोटल 126 बोन्स ये मिलके बने हुए होते हैं। अब आपको डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया होगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन होता है वो देखिए। द ह्यूमन स्केलेटन परफॉर्म्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। दोस्तों ह्यूमन स्केलेटन हमारे बॉडी में कई इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। आइए हम इन फंक्शन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फंक्शन के बारे में क्या है, सपोर्ट्स द बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन पूरे शरीर को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। इसी कारण हमारा जो बॉडी होता है वो सीधा खड़ा रहता है। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड्स द मैकेनिकल बेसिस फॉर मूवमेंट। ह्यूमन स्केलेटन बॉडी की मूवमेंट का आधार प्रदान करता है, यानी जॉइंट्स और मसल की सहायता से बॉडी के विभिन्न भाग आसानी से मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स। जो ह्यूमन स्केलेटन होते हैं वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे जो स्कल होता है वो ब्रेन की रक्षा करता है, जो रिब के जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हार्ट और लंग्स होता है, वो उसकी रक्षा करता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टोर्स मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस जैसी इंपॉर्टेंट मिनरल्स स्टोर रहते हैं। लास्ट पॉइंट, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इथ्रोपोएसिस से, मतलब बोन मैरो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रक्रिया को हम इथ्रोपोएसिस कहा जाता है। तो ब्लड सेल का कहाँ फॉर्मेशन होता है, बोन में, इसीलिए इसे हम इथ्रोपोएसिस के नाम से जानते हैं। हम जानेंगे इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस से और भी क्लियर हो जाएगा नर्सिंग के बारे में कि नॉलेज ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ह्यूमन स्केलेटन की जानकारी नर्सिंग स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इट हेल्प्स नर्स टू, यह नर्स को निम्नलिखित कार्यों के लिए सहायता करता है। हम एक एक करके सारे पॉइंट को जानेंगे कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस होता है क्लिनिक में। देखिए, आइडेंटिफाइज डिफरेंट बोन्स एंड कार्टिलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी के जो अलग अलग बोन्स और जॉइंट्स होते हैं उनकी पहचान करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस एंड अदर स्केलेटल डिसऑर्डर। फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस और अदर स्केलेटल डिसऑर्डर को समझने में हेल्प करता है। परफॉर्म प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग एंड सेफ बॉडी मूवमेंट। पेशेंट की सही पोजिशनिंग तथा सुरक्षित बॉडी मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। असिस्ट डॉक्टर्स ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर की पहचान करने में मदद करता है। प्रोवाइड इफेक्टिव नर्सिंग केयर टू पेशेंट्स विथ बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स। और साथ ही बोन्स और जॉइंट से संबंधित समस्याओं वाले पेशेंट को प्रभावी नर्सिंग केयर प्रदान करने में हेल्प करता है। अब आपको अच्छी तरीके से क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा। तो हम जानेंगे फिगर एक्सप्लेनेशन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फिगर दिखाया था ह्यूमन स्केलेटन का, उसके बारे में जानेंगे अच्छे से। देखिए पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको फिगर के थ्रू अच्छे से समझा दूंगा एक एक चीज़ करके। ठीक है, क्या कहा गया है, द फिगर शोज द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इट आइडेंटिफाइज द मेजर बोन्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, पेल्विस, फीमर, पटेला, टिबिया, फुबला, carpals, metacarpals, tarsals, metatarsal, and phalanges. It also shows that the human skeleton is divided into the exoskeleton and the appendicular skeleton. यहाँ पे एक एक चीज़ करके आपको समझाऊंगा जिससे आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। दोस्तों अब इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को पूरा दर्शाया गया है। मतलब कि इस फिगर में हमारे शरीर के सभी मुख्य बोन्स को लेबल किया गया है। हम एक एक करके सभी का बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल का। सबसे पहले ऊपर में स्कल यानी खोपड़ी दिखाई गई है। स्कल हो गया ये वाला स्कल, खोपड़ी दर्शाई गई है। इसके नीचे क्लेविकल और स्कैपुला, क्लेविकल और स्कैपुला मौजूद हैं जो शोल्डर रीजन का भाग होता है। क्लेविकल हो गया ये वाला जो दोनों साइड होता है, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था इस टाइम। क्लेविकल, ये जो क्लेविकल और स्कैपुला होता है, क्लेविकल जो दोनों साइड में होता है क्लेविकल, और ये हो गया स्कैपुला जो पीछे वाला भाग होता है। यहाँ पर मैं ऊपर में आपको दिखाया था, ये पीछे में भाग होता है दोनों साइड, ये होता है स्कैपुला और ये होता है क्लेविकल। तो ये हो गया क्लेविकल और स्कैपुला मौजूद होते हैं जो शोल्डर रीजन का
भाग होता है। अब हम बात करेंगे स्टर्नम और रिब्स से। स्टर्नम और रिब्स मिलकर थोरेसिक केज बनाते हैं जो हार्ट और लंग्स को सुरक्षा करते हैं। क्या क्या? स्टर्नम, ये हो गया स्टर्नम वाला भाग हो गया स्टर्नम, और रिब्स आपको पता हो गया कि रिब्स, ये सब हो गया रिब्स। उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है यानी रीढ़ की हड्डी दिखाई जो आपको दे रही है, ये शरीर को सहारा देती है। ये रीढ़ की हड्डी जो पीछे साइड में आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ से होता है स्टार्ट। रीढ़ की हड्डी होती है, यही होता है वर्टिब्रल कॉलम। अब हम बात करेंगे हाथों की। दोनों हाथों में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना दिखाई गई है। क्या होता है ह्यूमरस? ये होता है ह्यूमरस, जो ऊपर वाला भाग होता है ये होता है ह्यूमरस दोनों साइड में, और एक होता है रेडियस और एक होता है अल्ना। एक होता है रेडियस, एक होता है अल्ना। उसके बाद हाथ के नीचे भाग में कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजस होते हैं। कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजस होते हैं। और नीचे की ओर पेल्विस, ये जो रीजन होता है ये सारे के सारे पेल्विस में आते हैं, पेल्विस वाले रीजन होते हैं। उसके बाद दोनों पैरों में फीमर, पटेला और टिबिया दिखाई गई है। फीमर जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये होता है फीमर, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है फीमर। ये हो गया पटेला, इसे हम नी कैप के भी नाम से जानते हैं। जो घुटने में होते हैं वो पटेला हो गया। और टिबिया ये हो गया, इसमें दो हड्डी होता है हाथ की तरह, इसमें रेडियस ओल्ना होता है, इसमें टिबिया और फ्यूबुला होता है। टिबिया और फ्यूबुला होता है दो हड्डी। उसके बाद सबसे नीचे में टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजस होते हैं। टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजस होते हैं, ये पैरों में मौजूद होते हैं, जो पैरों की बोन्स होती है। अब आपको ह्यूमन स्केलेटन का सारा बोन्स मैंने आपको नोट कर दिया। अब आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ओके। और फिगर एक्सप्लेनेशन में वहाँ पे एक चीज़ और बोला गया था, डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, एक्सियल स्केलेटन के बारे में और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, वो भी देख लीजिए। इस फिगर में यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि ह्यूमन स्केलेटन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। पहला हो गया एक्सियल स्केलेटन, दूसरा हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आते हैं? स्कल, माने ये जो स्कल होता है एक्सल इन सेंट्रल एक्सिस पे जो भी है वो सारे एक्सल स्केलेटन में आते हैं। तो स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी हो गया, और थोरेसिक केज में रिब्स और स्टर्नम आ गए हैं। इसमें टोटल 80 बोन्स से मिलकर बने हुए होते हैं एक्सल स्केलेटन। और सेंट्रल एक्सिस को छोड़कर जितने भी बोन्स होते हैं ये सारे के सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। वो भी देख लीजिए। अपेंडिकुलर स्केलेटन में शोल्डर गर्डल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लेविकल और स्कैपुला आते हैं। वैसे ही अपर लिम्प यानी हाथ वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक अपर लिम्प हो गया, और पेल्विक गर्डल में ये वाला भाग हो गया, और लोअर लिम्प में यहाँ से लेकर यहाँ तक पैर के नीचे तक सारे के सारे लोअर लिम्प में आते हैं। ये टोटल 126 बोन्स से मिलकर बने होते हैं, और ये 80 बोन्स से, तो टोटल कितना हो गया? 206 बोन्स। इस प्रकार यह फिगर ह्यूमन स्केलेटन की सभी मुख्य बोन्स और उनके दोनों डिवीज़न को एक साथ समझने में हमारी हेल्प करता है। तब आपको समझ में आ गया फिगर एक्सप्लेनेशन। एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रो दिया गया है बोन्स के बारे में, सिर्फ नाम याद रखने के लिए। और चैप्टर 15 में मैं आपको एक एक बोन्स के बारे में पढ़ाऊँगा, स्कल के बारे में, क्लैविकल के बारे में, स्कैपुला के बारे में, अलग अलग करके दिया गया वहाँ पे चैप्टर 15 में। तो आप सिर्फ आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, और एक्सियल स्केलेटन में कौन सा आते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन सा आते हैं, आपको इतना याद रखना है, ओके। की पॉइंट्स का जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी उसी के बारे में, ये आपको अच्छी तरह से कंप्लीट अब हो गया होगा यदि आपने ध्यान दिया होगा तो। की पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ऊपर में जितना भी यही बताया सारा समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम एक एक पॉइंट से बात करेंगे। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स। दोस्तों स्केलेटल सिस्टम मुख्य रूप से बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट्स से मिलकर बना हुआ होता है। और बोन्स हमारे शरीर को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है, वैसे ही जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। और जॉइंट क्या होते हैं? जॉइंट हमारे शरीर में मूवमेंट करने के लिए अलाउ करते हैं। जॉइंट क्या करते हैं? मूवमेंट करने में अलाउ करते हैं। जॉइंट के कारण ही हम
मूवमेंट कर पाते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया एक्सियल स्केलेटन और दूसरा हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें 80 बोन्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन टोटल 126 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। और टोटल नंबर कितना हो गया, एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में कुल 206 बोन्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज 206 है। वो की पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वैसे ही क्विक रिवीजन देख लीजिए, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा। क्विक रिवीजन में वहीं से बताया गया जो मैंने अभी आपको ऊपर में बताया था। याद रखिएगा कि ह्यूमन स्केलेटन बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जबकि कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम साल्ट की मात्रा कम होती है, जिसके कारण ये होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और आगे क्या बताया गया है, जॉइंट दो या दो से अधिक बोन्स से आपस में जब मिलते हैं तब जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। और एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आते हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स आते हैं। तो टोटल बोन्स कितना हो गया, 206 बोन्स हो गया। अब आगे देखिए रिमेंबर, इससे भी याद रखिएगा कि जो ह्यूमन स्केलेटन हमारे शरीर को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और जो बोन्स होते हैं उसमें कैल्शियम साल्ट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है और कार्टिलेज में कम होता है, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल होते हैं और लेस रिजिड होते हैं, यानी कम कठोर होते हैं बोन के तुलना में। और जॉइंट बोन्स को आपस में जोड़ते हैं और शरीर में मूवमेंट के लिए अलाउ करते हैं। और जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो एक्सियल स्केलेटन से और अपेंडिकुलर स्केलेटन से मिल के बने हुए होते हैं। इतना ही था आज का टॉपिक में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में विस्तार में पढ़ा। हमने जाना कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन स्केलेटल, बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट, ह्यूमन स्केलेटन के डिवीजन, फंक्शन और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्मार्ट स्टडी बाय मोहित चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।